नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक हीट से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको हम सारे प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें जो हीट के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हमारे पास खान सर की PDF पड़ी थी, जिसे हम आपको पूरे जितने ऑप्शन होंगे वो आपको सारे कंप्लीट करा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो कितने फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर होता है। तो कितने, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो कितने, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कितने फ़ारेनहाइट, 32, 32। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, क्या होगी, द्रव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -200 डिग्री सेल्सियस किसके फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा। तो -200 डिग्री सेल्सियस ये जो डिग्री सेल्सियस तापमान है फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -392 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा रुक जाइए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बात बता देते हैं। अभी जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम आपको जो फार्मूला होता है C/5 बराबर जो ये वाला होता है वो आपको हम बता देंगे और 2-4 क्वेश्चन भी लगवा देंगे, तो इससे आपको थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। ये आप अभी टेंशन ना लें, किसके किसके बराबर होता है आपको फार्मूला बता देंगे, आप उससे लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पानी का हिमांक बिंदु है। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना है दोस्तों, पानी का हिमांक बिंदु है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा ये आपको पता होगा, किसके बराबर होगा, 0 डिग्री केल्विन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, परम शून्य ताप ... ताप को दर्शाता है। तो परम शून्य ताप को कौन दर्शाता है आप लोगों को पता होगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। 0 से 273 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रायोजेनिक ... दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है, कम तापमान को। क्या दर्शाता है, कम तापमान को। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है वो कितने पे होता है आप लोगों को पता होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखो वही क्वेश्चन है पर उसमें दिया गया था सेल्सियस में और इसमें कैसा दिया गया केल्विन में। तो आपको केल्विन बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो 273 में 4 जोड़ दोगे तो किसमें, मतलब जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो हमारे 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है। इसके बाद 273 में कितना ऐड कर देंगे, 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे। 273 में कितना ऐड कर देंगे, 4, 277 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 277 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो कितना होता है आप लोग जल्दी से सोच लिया होगा। तो कितना होगा, 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन
पैमाने में परिवर्तित करें। तो सीधा सा आंसर 273 होता है, जो इसमें ऐड कर दो 372, सॉरी 372 इसको मुझे ऐड करना था। जैसे कि मुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस में कितने होते हैं, 200 कितना होता है, 273 होता है। तो मैं कितना उसमें ऐड कर दूंगा, 372 में ऐड कर दूंगा। तो 3 2 5 7 7 14, 3 2 5 645 केल्विन। जो 372 डिग्री सेल्सियस होगा वो किसके बराबर होगा, 645 केल्विन के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। तो क्वेश्चन जो 12 है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस नाम पर नामित है। तो किस नाम पर नामित है, ऑप्शन नंबर डी एंडर सेल्सियस। किस पर होगा, एंडर सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाता है। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, इसका हमारा सही आंसर होगा, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। तो परम शून्य ताप की प्राप्ति कब होती है, तो परम शून्य ताप की हमें प्राप्ति होती है -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। तो कब पहुंचता है, ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। कब पहुंचता है, तो कब पहुंचता है, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, तो कितना होगा, वो हमारा होगा, जब 78 डिग्री से केल्विन में पूछा गया तो आपको सीधा सा क्या करना है, 273 आपको जोड़ना है। कितने, 78 जोड़ दो, 8 3 11, 14 1 15, 351 केल्विन कितना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको करना होगा, दिए गए तापमान में 273 जोड़ दें। दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। जब आप किसी केल्विन को बदलते हैं तो उसमें आप C + 273 अगर जोड़ देंगे तो वो किस में तापमान बन जाएगा, केल्विन में। अगर उसी को करना है सेल्सियस में तो उसे घटा दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो कितना होगा वो हमारा तापमान, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 273 केल्विन का मान होगा। 273 केल्विन का मान किसके बराबर होगा, वो हमारा होगा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच में क्या संबंध है। तो सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच में क्या संबंध है वो आपको पता है, वो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला इसका सही हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, तो आपको जल्दी से पता होगा कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है।
तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा पानी भी होना चाहिए और तरल भी, ठोस भी, दोनों हो सकते हैं। तो किस तापमान पे? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केल्विन पैमाने पर पानी की हिमांक क्या है? तो केल्विन पैमाने पर पानी की हिमांक क्या होगी? आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, तो यानी कि केल्विन के बराबर होगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 273.15 केल्विन। ये 0 डिग्री सेल्सियस के ओरिजिनल मान होता है, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बर्फ का गलनांक बिंदु है। तो बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है हमारा? 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदले के लिए आपको दिए गए तापमान में डॉट डॉट क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? वो हमको करना है 273 घटाना होगा। केल्विन पे सेल्सियस को बदलने के लिए, जैसे कि मुझे पता है कि जो सेल्सियस तापमान होता है, जो केल्विन तापमान आपको बदलना है, तो सेल्सियस में कितना जोड़ देते हैं? 273। अब वो पूछा सेल्सियस बदलने के जो घटाना होगा केल्विन में 273 घटा दीजिए, तो किसका मान आ जाएगा? वो हमारा सेल्सियस का मान आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 273 घटाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 26 है। वो किस पर निर्भर करता है? घर्षण पर। किस पर? घर्षण पर। ऑप्शन नंबर सी पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 आप भी पढ़ लीजिए। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर होगा, चूंकि बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा राइट होगा। ये आप लोगों को याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डॉट डॉट होता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर भट्टियों में। तापमान का अंतर मुख्य रूप से चालन, संवहन, विकिरण से होता है बॉयलर भट्टियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, देखिए, इसके तापमान पर भी निर्भर करता है, पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति, विस्तार दोनों पर निर्भर करता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 30, ये हमारा क्वेश्चन 30 रहा। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सभी फिजिक्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके आपकी अच्छा सा स्कोर बन जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, डॉट डॉट तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा संवहनी संबंधी। ऑप्शन नंबर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, डॉट डॉट पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? संवहन। संवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रव्य और गैसों में ताप अंतरण का मुक्ता घटक है। द्रव्य और गैसों में ताप अंतरण का मुक्ता कारण है।
तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऊनी ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैंड कंडक्टर है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोरासिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्यों प्रयोग किया जाता है? बोरासिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा विद्युत का काफी अच्छा चालक है? ऑप्शन नंबर ए, माइका। ऑप्शन नंबर बी, बाइकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म वायु। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, किसी वस्तु पदार्थ में किसी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। ऑप्शन नंबर पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या हमारा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर है, चीनी मिट्टी के बर्तन सुचालक नहीं होते हैं और बाकी सभी सुचालक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो कांच तो होता नहीं, कागज भी नहीं, पानी भी नहीं, कौन होता है? तांबा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो इसमें कौन सी समानता है? इसमें सभी धातु के अच्छे ये सुचालक हैं। ये धातु के अच्छे सुचालक हैं, ये हमारे में सभी में समानता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41। किसी ठोस धातु का उसमें चालकता समानता बढ़ते तापमान के साथ कौन सा होगा? बढ़ेगा या स्थिर रहेगा या घटेगा? इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से सोचें, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने सोच लिया होगा तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊष्मारोधी कौन सा है? आप लोग ऑप्शन रीड करिए। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, सूक्ष्म हवा, रबड़। ये हमारे ऊष्मारोधी सर्वाधिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉट डॉट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ऊष्मा के सुचालक कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 होगा। तो कौन से होते हैं हमारे? ऊष्मा के कुचालक कौन से होंगे उसमें तुलनात्मक रूप से? वो होंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए, पीवी और एचजी। पीवी और एचजी। इसके बाद आप पीवी और एचजी हैं दोस्तों, यहाँ पर पीवी क्या है आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना होगा। पीवी किस धातु का नाम है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक तथा ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मिस्टर। ऑप्शन नंबर ए, थर्मिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, थर्मिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, सौर कुकर के अंदर का
सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है आप लोगों को पता होगा, वो हमारा होता है काला। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा गलनांक। क्या होगा? गलनांक। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा हिमांक बिंदु। क्या होगा? हिमांक बिंदु। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी? 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों भौतिक स्थिति क्या होगी आप लोग इसमें अनुमान लगा लिया होगा, क्या होगी? हमारी गैसीय। क्या होगी? गैसीय। तुमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है और तापमान कितना बताया? 257, यानी कि वहां पे भाप बन जाएगा। तो समझ रहे हो? तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? हमारी गैसीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी का क्वथनांक होता है। तो पानी का क्वथनांक दोस्तों कितना होता है? आप लोग जल्दी से बताइए, पानी का क्वथनांक कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट होगा, 2 से 12 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा है क्वेश्चन नंबर 50। हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो क्यों हो जाता है? ऐसा किस कारण हो जाता है? तो आप पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखिए। तो हमारा हिमीकरण के दौरान पाइप क्यों फट जाते हैं? तो क्यों फट जाते हैं? वो हमारा होगा एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्तार। किसके कारण फट जाते हैं? एक्सपेंशन, विस्तार के कारण फट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा? पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन के पैमाने पर क्या होगा? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य उबलना शुरू कर देता है? तो इसका ऑप्शन पढ़िए, संलयन ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा, क्वथनांक या गलनांक। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? क्वथनांक। क्या होगा दोस्तों? क्वथनांक। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। पानी का क्वथनांक बिंदु है, इसका हमारा सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की वाष्पीकरण होता है। तो जल का वाष्पीकरण कब होता है? जल का वाष्पीकरण हमारा होता है समस्त तापमानों पर। किस पर होगा? समस्त तापमानों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉट डॉट एक सतही परिघटना है। डॉट डॉट एक सतही परिघटना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा डॉट डॉट एक सतही परिघटना है, वो हमारा है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डॉट डॉट के कारण ठंडा रहता है, किस कारण वो गर्मियों में ठंडा रहता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा किसके कारण? वाष्पन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। 58 का क्या होगा? रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंखे की आवाज से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिस कारण हमें ठंडक महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60।
निम्न में से कौन सी एक सतही परिघटना है? तो निम्न में से कौन सी एक सतही परिघटना है? वो हमारी है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं 61 की ओर चलते हैं। 61 हमारा क्वेश्चन ये रहा है, किस तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो किस प्रक्रिया की सबसे गति धीमी होती है, किसकी होगी? तो हमारा उसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? सबसे धीमी प्रक्रिया किसमें होगी है? वाष्पीकरण में। किसमें होगी? वाष्पीकरण में। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? जूल के तापन के नियम पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 62। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा वैद्युत प्लग के स्विच। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा, वैद्युत प्लग स्विच पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती है तो किससे? थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, पदार्थ की थर्मोडायनामिक गुण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, थर्मल ऊर्जा का मापन। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या है? स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऊष्मागति का शून्य नियम यह बताता है। ऊष्मागति का शून्य नियम क्या होता है? आप लोगों को पता होगा। ऊष्मागति का शून्य नियम क्या होता है? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। जब दो प्राणियां तीसरे प्राणी के साथ ऊष्मा संतुलन में हों तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होंगी। मतलब कि कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है, कोई वस्तु सी, अगर वो वस्तु इसके बराबर है, वो इसके बराबर है, तो ये वाली वस्तु डेफिनेटली इसके बराबर होगी। यही हमारे ऊष्मागति का शून्य नियम बताता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा दी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा अधिकतम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा विकिरण पायरोमीटर भरण। ऑप्शन नंबर 2 इधर देख लीजिए, 2 इधर लिखे होंगे, पारन वाली ग्लास, तापमानी ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे प्रिपेयर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 69। तो 69 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 69 क्वेश्चन ये कह रहा है, एक ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा 69 का हमारा सही आंसर होगा समान तापमान तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आप लोग सोचिए जब तक, क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर बी, सममितीय कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दाब और आयतन का गुणनफल
तथा आंतरिक ऊर्जा के योग को कहते हैं। जल्दी से आप लोग सोचिए क्या कहते हैं, योग को कहते हैं एंथैल्पी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। उष्णता से संबंधित भौतिक शाखा को क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। तो कौन सा हमारा वो आंसर होगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते हो, वो कौन सा नियम है मेरा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा हमारा होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा यदि ताप परिवर्तन कर दिया जाए, जहाँ सीपी ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर और सीबी है जो ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन सारे लोग पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर क्या, जब तक हम भी सोच लेते हैं थोड़ा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76, ऊष्मा संतुलन क्या है। दोस्तों ऊष्मा संतुलन क्या है, आप लोग सारे ऑप्शन रीड करिए, जल्दी से पॉज कर दिया करिए, फिर ऑप्शन रीड कर लिए तो अपने आप को स्वयं को जांच सकेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है, कौन सा होगा, वो हमारा द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, -40 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। एक क्वेश्चन हो चुका है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है। तो कितना होगा केल्विन में, आप ऐसे पता लगा सकते हैं, मुझे पता है सेल्सियस में कितना है, 37 होता है। 273 में इसमें जोड़ दूंगा, 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 से 11 हो जाएगा, और 2 3 कितना होगा, 310 केल्विन। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 310 केल्विन। तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होगा। तो इसका सही आंसर क्या, आप लोगों को घटा देना है इसमें 200 में आपको लगाना पड़ेगा, आप लास्ट में सूत्र बताएंगे तब आप लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, आपको पता लगभग 37 होता है, तो लगभग देखो 37 किस में आ जाएगा 37, देखिए इसमें भी नहीं आ पाएगा, इसमें भी नहीं, इसमें आ जाएगा 82 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जैसे कि फारेनहाइट में इतना होता है, तो आप लोगों को पता है सेल्सियस में कितना मेरा होता है, वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए सेल्सियस में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो 37 मुझे दे दे, तो कौन सा होगा हमारा, ये तो 37 से ज़्यादा, ये 37 कभी नहीं दे पाएंगे, ये दोनों ऑप्शन ये भी नहीं दे पाएंगे, ये ऑप्शन है जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान समान रहते हैं, तो उसका सही आंसर क्या होगा हमारा, -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सेल्सियस
स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो कितना होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो देखो दे देगा कितना 37 लगभग दे देगा। सेल्सियस का पूछा गया है, सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल में कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस, यही ऑप्शन दे पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये पढ़ते हैं, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट हो तो सी तथा एफ, यदि सी तथा एफ का संबंध ये हो तो एफ का तथा सी संबंध होगा। तो 85 का सही आंसर क्या होगा, 85 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ये आप अभी टेंशन मत लें कैसे आया कैसे नहीं, आपको फार्मूला हम लास्ट में बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। हिमरोधी के तौर पर कौन सा प्रयुक्त होता है, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए आप लोग कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन नंबर बी होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 87 की ओर आते हैं। हमारा बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है या बढ़ता है या समान रहता है या द्रव्य घटता है बढ़ता है, क्या होता है, ये ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर आप लोग बताइएंगे क्या होगा 86 का, जब बर्फ पिघलती है। तो ऑप्शन पढ़िए, आंसर सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा, आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। परम शून्य तापमान क्या है, तो परम शून्य तापमान क्या है आप लोग जानते हैं, एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रव और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो 89 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, समय की दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव के नीचे आरेख दिया गया है। तो बताना है कब घटेगा कब बढ़ेगा ना, इसे ऑप्शन दिया गया। इसे आप लोग ऑप्शन को ये पढ़िए जल्दी से। इसके बाद ये पढ़िए ऑप्शन, ग्राफ भी देख लीजिए, ये इसके ऑप्शन पढ़िए। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसे आप टेंशन मत लें, क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, यानी कि क्या क्या प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा, तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मोस्टेट से संबंधित है, थर्मोस्टेट से संबंधित है क्या हमारा होगा, वो तापमान को बैलेंस रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तापक्रम से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। आज हम आपको 100 ही क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों शेयर ज़रूर करें, लाइक भी कर दिया करें। आपके एक बटन से दबाने से कुछ नहीं हो जाएगा, किसी का फ्यूचर भी बदल सकता है दोस्तों। तो ये कंजूसी ना करें, आप लोग कंजूस ना बने, आप लोग एक फ्यूचर ऑफिसर हैं। अच्छी की जॉब भगवान की दुआ से आपको सभी को मिल जाए। तो आप लोग किसी का सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दिया करें। हम आपको इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग अच्छा सा कंटेंट दे रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो मुझे कमेंट जरूर किया करें, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़ते हैं दोस्तों। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो बिस्कुट कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन, सॉरी आपको देख नहीं पाया क्वेश्चन ये सारे जो कौन सा कथन दोनों या दोनों सही है तीनों सही है सॉरी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम होती है और ये अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 94। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस परीक्षा में आया हुआ है। कब आया हुआ? यूपी पीसीएस में पढ़ते हैं। कथन है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण ये दिया है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसका सही बताओ आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी सोचिए कौन सा उत्तर सही व्याख्या करता है। देखो, बर्फ डालने से पानी ठंडा हो जाता है, सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, ये बात सत्य है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए की व्याख्या आर करता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से सोचिए, सोच लीजिए। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर, ताप। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, बहुत जल्दी नहीं जमता है, इसी कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो तापक्रम को नापता है। कौन सा हो जाएगा? अभी किया था वो तापमान को मतलब कि बैलेंस रखता है, जो थर्मोस्टेट होता है। इसके बाद जो किसी निकाय का तापमान को स्वनियंत्रित रखता है, अपने आप में वो नियंत्रित रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा इसका सही आंसर होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 98। नीचे दिए गए धातु गोलक और धातु वलयों को चित्रों पर ध्यान दीजिए। ये गोलक है, ये वलय है। पत्ती से बने धातु वलय में छिद्र में धातु गोलक पर निर्भर करता है। यदि धातु गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु धातु का वलय को गर्म करते रहें तो गोला जो छेद है बढ़ जाएगा। आप लोगों को पता है जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो वो बढ़ने लगती है। इसका सही आंसर क्या? आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से विस्तार से वलय का व्यास बढ़ जाएगा। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये हमारा बढ़ता जाएगा, जिसके कारण गोलक इससे बाहर चला जाएगा। ये इसका ऑप्शन है। इसको हम गर्म करेंगे, जैसे कि ये कोई मेरा वलय है, कोई तार का वो है वलय है। अब इसको हम गर्म करेंगे, इसका प्रसार होगा, ये बाहर की ओर फैलेगा। तो इससे भी गोलक को यहाँ रखेंगे तो ये निकल जाएगा इससे। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 99। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट रखा होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन ये हमारा है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। कारण, बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो क्या इसका कथन सत्य है? कथन का कारण वो सही बता रहा है, ये आप लोगों को सोच कर बताना है। आप लोग सारे ऑप्शन रीड करिए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हैं। जो आर है ना वो ए की व्याख्या कर रहा है। आर एक दुर्बल चालक है, यदि फ्रिज में बर्फ इकट्ठी हो जाती है तो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो आर एक दुर्बल चालक है ये सत्य है। तो जो देखो क्यों दुर्बल चालक ये बता रहा है, यदि फ्रिज में बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हमारा राइट आंसर है। दोस्तों आज हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए। कल हम आपको शाम तरफ आपको क्लास अपलोड करा दी जाएगी। आपको 100 क्वेश्चन और दिए जाएंगे हीट पर। लगभग आपको हम 300 क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद 350 क्वेश्चन प्लस करा देंगे। इससे बाद आपको कुछ भी नहीं फंसेगा। अगर आप इतने हमारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बाद कुछ भी नहीं फंसेगा।
ये क्वेश्चन हमने वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से अभी और हम जो क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हैं वो भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग इतने क्वेश्चन बढ़िया तरीके से रिवाइज करते जाएं, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। और आपको जो एयरफोर्स में जीएस पोर्शन आता है, जीएस पोर्शन जो आजकल पूछा जा रहा है, उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो नृत्य वगैरह हैं, जो कहाँ पे कौन सा वन है, ये आपको भी क्लास प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो थोड़ा आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।